जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। अभी का जो बर्निंग क्वेश्चन है, अभी का जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, अभिभावक के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और साथ ही साथ शिक्षक के लिए। क्या कि एग्जाम जो है होगा नहीं होगा या फिर पिछले साल के जैसा ही बच्चों को किया जाएगा प्रमोट, क्योंकि आपका जो लहर कोरोना का दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आपके मन में आ रहा है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर टर्म 1 एग्जाम नहीं होगा, टर्म 2 एग्जाम नहीं होगा, कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम नहीं होगा, क्या करे बच्चे परेशान, है ना। तो इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए कुछ पत्रकार जो है वो शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से जाकर मिले और जगन्नाथ महतो से मिलकर कुछ आपसे रिलेटेड, आपके मन में जो सवाल है वो सवाल और आपके एजुकेशन से रिलेटेड उनसे पूछा गया, उनसे जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्या होगा। तो उनसे कुछ सवाल किया गया और वो उनका जवाब दिए। ठीक है, तो आज इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि उन्होंने क्या सवाल किया और क्या जवाब दिया। क्या आप लोगों को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा, है ना, डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको इस बार भी 2021 की तरह फिर या 2022 में भी परीक्षा नहीं लिया जाएगा या फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा और सभी लोग जानना भी चाह रहे थे। ठीक है, तो परीक्षा पर जो सीधी बात किया गया किससे, हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से। ठीक है, परीक्षा होंगे या प्रमोट होंगे ये भी उनसे पूछा गया। झारखंड में कोरोना के फैलते लहर को देखते हुए और इसके देखने के कारण राज्य में जो है जो शिक्षा नीति है वो चरमरा गई है और शिक्षा जो स्थिति है वो खराब हो गई है और शिक्षण संस्थान को कोरोना को देखते हुए क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। शिक्षा की स्थिति बेहाल हो गई है। सबसे बड़ा सवाल, परीक्षा होगी या नहीं होगी, सभी को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का कहना है पहले कोरोना से निपटना है, उसके बाद परीक्षा के बारे में सोचना है। सबसे पहला जो उनका प्राथमिकता है वो ये है कि जो हमारे बीच अभी कोरोना आया है या फिर जो अभी कोरोना आया है इससे पहले निपट लेना है, उसके बाद पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आप लोगों का जो एग्जाम लेना है या नहीं लेना है उस पर निर्णय किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल है ना। तो पहला सवाल जो है, अब चलिए बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ कि क्या सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले सवाल में जो सवाल उनसे पूछा गया था वो सवाल भी बताऊंगा आपको और क्या जवाब दिया गया वो जवाब भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस तरह का जो अपडेट होता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके परीक्षा से रिलेटेड, आपके जैक से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है सारा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आप भी रखना चाहते हैं अपने आप को अपडेट तो चैनल को अभी तुरंत कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, क्या सरकार सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप दे रही है? ये हमारे शिक्षा मंत्री से पूछा गया। क्यों? क्योंकि देखिए क्लास बंद कर दिया गया है, क्लासेस फिर से ऑनलाइन चालू कर दिया गया। बहुत सारे बच्चों के पास जो है लैपटॉप या मोबाइल नहीं है और पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, लैपटॉप मोबाइल चाहिए अभी ऑनलाइन के लिए। तो ये पूछा जा रहा है, उनका कहना था कि लैपटॉप में दिलवाऊंगा। ठीक है, तो क्या जवाब आया इसके लिए कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल या लैपटॉप बहुत जरूरी है, ये शिक्षा मंत्री जी का कहना है। इसलिए सीएम से मांग किया हूं कि 9 से ऊपर मतलब कि 9 से ऊपर जो बच्चों हैं उनको लैपटॉप दिया जाए। अभी मांग किया गया है किन से, सीएम से, है ना, मुख्यमंत्री जी से कि पढ़ाई जरूरी है, इसलिए क्या किया जाए, बच्चों को जो 9 क्लास से है, क्लास 9 से ऊपर वाले को लैपटॉप दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये पहला सवाल पूछा गया था उनसे। सवाल बहुत सारे थे लेकिन जो आपसे रिलेटेड, आपके मतलब कि एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड है वो सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जो आपसे रिलेटेड नहीं है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। आपने जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की घोषणा कर दी, ठीक है, नियुक्ति कब तक होगी, ये भी दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपने जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तो घोषणा कर दी, अगर घोषणा के साथ नियुक्ति भी हो जाती तो अभी बच्चे ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो फेस नहीं करते, फिर उनका एग्जाम भी हो जाता कि नहीं। आप कमेंट करके बताएं कि अगर जिस समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, सॉरी घोषणा की गई थी, उस समय या तो फिर घोषणा से पहले हमारे सचिव को अगर कार्यभार दिया जाता तो आपकी एग्जाम अब तक हो जाती कि नहीं होती। आप लोग मतलब कि बिना टेंशन टर्म 2 की तैयारी करते
और अगर टर्म 2 का एग्जाम नहीं भी होता तो टर्म 1 के हिसाब से रियल बन जाता। अभी तो अब इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर दोनों एग्जाम नहीं होता है तो फिर इंटरनल असेसमेंट, अब बहुत सारे बच्चों को इंटरनल असेसमेंट भी नहीं हो रहा है, मंथली असेसमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे रिजल्ट बनाएंगे, क्या मतलब कि सोचा जाएगा। अब इससे आगे ये भी बात निकलकर सामने आ रही है, क्या निकलकर सामने आ रही है कि अगर स्कूल कॉलेज बंद होता है तो फिर आपका जो टर्म 2 अगर एग्जाम लिया जाता है तो सिलेबस उसको फिर से रिड्यूस करना होगा, क्योंकि जितने दिन आपके स्कूल चलेंगे उतना ही सिलेबस को आपका एग्जाम लेना है। ऐसा नहीं कि मतलब स्कूल बंद करके और सिलेबस आप पूरा करके एग्जाम लेना है, ये भी नहीं है, तो फिर सिलेबस रिड्यूस करना होता है। ये सारी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, क्या कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इनका कहना था कि जल्द ही इस पर नियुक्ति हो जाएगी, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो मैं दिया हूं, जिसका नाम का घोषणा किया गया है, वो रहेंगे और इस पर जल्द ही क्या हो जाएगा कि इसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सत्र में बच्चों को किताब मिलेगा या राशि मिलेगी। ठीक है, इसे पूछा गया कि इस सत्र में जो है बच्चों को किताब मिलेगा या राशि मिलेगी, क्योंकि कहा गया था कि 2021 में जो है बच्चे 2021 मतलब 21-22 के जो सेशन में रहेंगे बच्चे, उनको पहले क्या होता था कि मतलब छात्राओं को, गर्ल्स को बुक दिया जाता था और जो बॉय है उनको बुक नहीं दिया जाता था, 9, 10, 11, 12 वाले को। तो इस बार कहा गया था कि सभी को दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि जो सेशन शुरू हो गया, अब तो खत्म भी होने वाला है, लेकिन अभी तक बुक नहीं दिया गया। तो बच्चे क्या इंतजार में बैठे रहेंगे कि बुक जब मिलेगा तब मैं पढ़ाई करूंगा? ऐसा तो नहीं है। तो वो अपना बुक खरीद चुके हैं और पढ़ाई भी कर चुके हैं। अब तो टर्म 1 का एग्जाम का भी एग्जाम वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आप कर रहे हैं ना इंतजार? तो अब इसमें क्या है कि जो बुक की जो पैसे है वो दिया जाएगा या फिर किताब दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि इस सत्र के लिए पैसा भेज दिया गया है, जल्द आपके खाते में चला जाएगा। मतलब कि आपने बुक परचेज कर लिया है, आपने बुक खरीद लिया है, तो आपको उस बुक का जो पैसा है वो आपके खाते में दे दिया जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया कि क्या इस बार भी, जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, है ना, सभी लोग, कि बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। अधिकारी हैं, शिक्षा से रिलेटेड हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो सब पहले प्राथमिकता किसको दिया गया है? कोरोना। इससे निपटने के बाद या फिर उसी दौरान अभी सोचा जा रहा है कि क्या करना है। जो उचित फैसला होगा वो लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए या फिर एग्जाम लिया जाना चाहिए या फिर कैसे क्या करना चाहिए। इस पर बहुत जल्द फैसला लेकर के और बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पर डिसीजन नहीं लिया गया कि आपको क्या करेंगे। वैसे अभी डिसीजन लेना बहुत जल्द होगा, वो अभी डिसीजन नहीं लिया सकता है। ये जो क्वेश्चन था उनका, तो वो अभी मतलब कि मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी पूछ लिया गया, क्योंकि अभी बहुत समय बचा हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई तक भी एग्जाम हो सकता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि एग्जाम लेंगे कि नहीं, वो बताइए आपको। प्रमोट करना तो अभी इतना जल्दी, अगर मान लीजिए अभी तो जनवरी शुरू हुआ है, एक एग्जाम नहीं हुआ, दूसरा एग्जाम भी लिया जा सकता है, और फर्स्ट एग्जाम भी अगर चाहे तो लिया जा सकता है ना, और सेकंड का एग्जाम भी लिया जा सकता है। तो अभी प्रमोट के बारे में तो ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम का बाकी है। जो आपका अप्रैल, मई, जून तक भी एग्जाम लिया जा सकता है, क्योंकि सेशन जो आपका सिर्फ लेट नहीं होगा, फिर सभी का लेट होगा। तो अभी तो इस पर कुछ डिसीजन नहीं दिया गया कि प्रमोट होगा कि नहीं। पहले इनका कहना है कि पहले हम लोग जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, पहले इससे निपट लें, उसके बाद फिर परीक्षा के बारे में सोचा जाएगा। और इसी बीच हम लोग सोच भी रहे हैं, जो भी डिसीजन आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह की जानकारी लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो करना क्या है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।